मिसाल से समझिए, एक इंसान बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाता है, एक इंसान बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा लेता है, एक इंसान बेहतरीन से बेहतरीन मकान में रहता है, एक इंसान बेहतरीन से बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहनता है, बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेस पहनता है, लेकिन अगर उसके दिल में सुकून ना हो, उसके मन में शांति ना हो, तो उसका बेहतरीन से बेहतरीन खाना बेकार, उसका बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा बेकार, उसका बेहतरीन से बेहतरीन मकान बेकार, उसका बेहतरीन से बेहतरीन बिल्डिंग बेकार, उसका बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा बेकार। कब? जब उसके दिल में सुकून ना हो, उसके मन में शांति ना हो। कुछ लोग कहते हैं इक़्तिदार के आ जाने से सुकून है, हुकूमत के मिल जाने से सुकून है, लेकिन क्या ये बात सही है? दुनिया की तारीख ये बता रही है, दुनिया का इतिहास हमें ये बता रहा है, ना ही हुकूमत में सुकून, ना ही इक़्तिदार में सुकून। अंदलुस के अंदर एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था अब्दुल रहमान उमवी, जिन्होंने 50 साल तक हुकूमत की। जब वो मरने लगा है तो मरने के टाइम में उसकी जुबान से जो आखिरी अल्फाज निकले थे वो ये थे कि ऐ लोगों, हमने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इन 50 सालों में सिर्फ 14 दिन ऐसे थे जो सुकून के थे। लाखों इंसानों के दिलों में राज करने वाला बादशाह, करोड़ों इंसानों के दिलों में हुकूमत करने वाला बादशाह ये कह रहा है कि 50 साल में सिर्फ 14 दिन ऐसे थे जो सुकून के थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना ही इक़्तिदार में सुकून, ना ही हुकूमत में सुकून। कुछ लोग कहते हैं कि रुपया पैसा के आ जाने से सुकून है, दौलत के आ जाने से सुकून है, लेकिन क्या ये बात सही है? दुनिया की तारीख ये बता रही है, दुनिया का इतिहास हमें ये बता रहा है, ना रुपया पैसा में सुकून, ना दौलत में सुकून। यूनान के अंदर एक अरबपति आदमी था, खरबपति आदमी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, न सहने की, न मकान की, न नौकर की, न चाकर की, न गाड़ी की, न घोड़े की, नर्म और नाजुक बिस्तर है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब कुछ उनके पास मौजूद है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अरिस्टिटो ओनेसिस। जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद उसकी बेटी, जिसका नाम था क्रिस्टीना ओनेसिस, इस अकलौती वारिस का मालिक बनी। जाहिर सी बात है, बाप के पास सब कुछ मौजूद है तो बेटी के पास भी सब कुछ मौजूद है। नर्म और नाजुक बिस्तर है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, और उन्होंने इतना पर इक्तफा नहीं किया, दिल के सुकून के लिए, मन की शांति के लिए 4 शादियाँ की। एक शादी की, फिर छोड़ा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथी की, इसी तरह से 4 शादियाँ की। 34 साल की उम्र में वॉशरूम के अंदर नहा रही थी, हार्ट अटैक की वजह से मर गई। डॉक्टर से की रिपोर्ट के मुताबिक उसके दिल की हरकत बंद हो गई और वो मर गई। आज के डेट में आप देख लीजिए, आज के डेट में आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े खन्ना सेठ को, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को आपने देखा होगा। क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी है? ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना सहने की, ना मकान की, ना नौकर की, ना चाकर की, ना गाड़ी की, ना घोड़े की,
नरम और नाजुक बिस्तर है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब कुछ इनके पास मौजूद है। इसके बाद भी नींद लेने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, नींद लेने के लिए नींद की दवाइयां खानी पड़ती है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना रुपया पैसा में सुकून, ना ही दौलत में सुकून। कुछ लोग कहते हैं कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने में सुकून है, लेकिन क्या ये बात सही है? यूरोप का मुताला करके देख लीजिए, यूरोप का स्टडी करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ के हालात क्या है। वहाँ पर एक लड़का एक लड़की आपस में सहमति की वजह से मिलजुल सकते हैं। एक मर्द एक औरत 24 आवर्स के अंदर जब चाहे मिलजुल सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं टोकेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ का ये लॉ है, वहाँ का ये कानून है। लेकिन क्या वहाँ शांति है? क्या वहाँ सुकून है? हर 13 सेकंड के अंदर एक बलात्कार होता है, हर मिनट के अंदर एक कत्ल होता है, हर 81 सेकंड के अंदर एक डाका पड़ता है। पता क्या चला? पता ये चला कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने में भी सुकून नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नशे के अंदर सुकून है, लेकिन क्या ये बात सही है? कितने लोग शराब के आदी होने की वजह से मर गए, खानदान के खानदान तबाह हो गए, घर के घर बिखर गए। कितने नौजवान तबाही के दहाने पर पहुंच गए। ना शराब में सुकून, ना चरस गांजे में सुकून, ना हीरोइन से में सुकून, ना कोकीन से में सुकून, ना ड्रग्स में सुकून। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आप लोग सोचते होंगे ना हुकूमत में सुकून, ना इक़्तिदार में सुकून, ना रुपया पैसा में सुकून, ना दौलत में सुकून, ना शराब में सुकून, ना चरस गांजे में सुकून, ना हीरोइन से में सुकून, ना कोकीन से में सुकून, ना ड्रग्स में सुकून। आखिर सुकून है कहाँ? कहाँ है सुकून? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रिंसिपल कोड बताया। कुरान जवाब दे रहा है कि सुकून कहाँ है। दलील सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28। अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। शायरन की आवाज़ सुने, शायरन एक तरह की आवाज़ होती है। जब ये आवाज़ आती है तो इंसान के कान में पड़ती है, अचानक वो इंसान चौंक उठता, अरे कहाँ की आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। इसी तरह अरबी में आला शायरन है, शायरन। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो ए दीवानो, सुनो सुनो ए मस्तानो, सुनो सुनो ए गफलत की चादर ओढ़े हुए इंसानों। जहाँ तुम सुकून तलाश कर रहे हो वहाँ सुकून नहीं है। शराब में सुकून नहीं, चरस गांजे में सुकून नहीं, हीरोइन से में सुकून नहीं, कोकीन से में सुकून नहीं, ड्रग्स में सुकून नहीं। सुकून कहाँ है? अल्लाह आगे जवाब दे रहा है, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह कह रहा है आ जाओ, आ जाओ। कहाँ आ जाओ? अल्लाह की याद की ठंडी छाँव में आ जाओ। यहीं तुमको इज्जत मिलेगी, यहीं तुमको राहत मिलेगी, यहीं तुमको करार मिलेगा, यहीं तुमको सुकून मिलेगा, यहीं तुमको शांति मिलेगी। वरना कोई 2-4 दिन के बाद कुरान नहीं कर रहा, ये कोई 10-20 दिन की बात नहीं है। कुरान का ये ओपन चैलेंज है, कुरान का ये ओपन दावा है। पूरी जिंदगी तड़पते रह जाओगे, सुलगते रह जाओगे, सिसकते रह जाओगे, कहीं न सुकून नसीब नहीं होगा। आज के डेट में
आज के डेट में इंसान के 2 माइंडसेट है, 2 तरह के इंसान की सोच है। पहली सोच इंसान की क्या है? पहली सोच इंसान की है, हमारे पास जितनी दौलत होगी, हमारे पास जितना रुपया पैसा होगा, हम उतनी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये एक इंसान का माइंडसेट ये है। दूसरा माइंडसेट क्या है? हर इंसान आज़ाद है, हर आदमी आज़ाद है। पहला माइंडसेट इंसान का क्या है? पहली सोच इंसान की क्या है? हमारे पास जितनी दौलत होगी, हमारे पास जितना रुपया पैसा होगा, हम उतनी खुशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके मुकाबले में अल्लाह माइंडसेट क्या बनाता है? उसके मुकाबले में अल्लाह माइंडसेट बनाता है अदहका व अबका। नहीं नहीं नहीं, रुपया पैसा से खुशियाँ नहीं आती, दौलत से खुशियाँ नहीं आती। खुशी कैसे आती है? अल्लाह जिसे चाहता है उसे खुशी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे गम देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे दुख देता है। दूसरी इंसान की सोच क्या है? दूसरी इंसान की सोच है, हर इंसान आज़ाद है, हर आदमी आज़ाद है। उसके मुकाबले में अल्लाह माइंडसेट क्या बनाता है? उसके मुकाबले में अल्लाह इंसान को क्या सोच दे रहा है? अल्लाह इंसान को सोच दे रहा है। दलील सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23, आयत नंबर 115, सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23, आयत नंबर 115। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें यूं ही पैदा किया गया है? क्या तुम्हें बेकार पैदा किया गया है? क्या तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं? क्या तुम्हें यहाँ कोई टोकने वाला नहीं? यहाँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, यहाँ तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ऐसी थोड़ी थोड़ी ठोकरें आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ाद हो, जो तुम चाहो तुम वो करते चले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करते चले जाओ। अच्छा ये बताइए, क्या कोई इंसान मौत से भाग सकता है? नहीं ना, नहीं भाग सकता। क्या कोई इंसान मौत से बच सकता है? नहीं ना, नहीं बच सकता। उसकी दलील क्या है? सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 78, सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 78। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, जाओ, भागो भागो, जहां चाहो वहां चले जाओ, सारी दुनिया को पहरेदार बना दो, सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, फिर मौत से बच के दिखाओ, फिर मौत से भाग के दिखाओ। आजाद हो तो मौत से बच के दिखाओ, आजाद हो तो मौत से भाग के दिखाओ, आजाद हो जवानी को रोक के दिखाओ, आजाद हो बीमारी से लड़ के दिखाओ, आजाद हो दांत हिलना शुरू हो गए हैं उसे रोक के दिखाओ, आजाद हो बुढ़ापा को रोक के दिखाओ, आजाद हो आंखों की रोशनी कमजोर होना शुरू हो गई है उसे रोक के दिखाओ। हम आजाद नहीं है, ये हमारी गलत सोच है, ये रॉन्ग थॉट है, ये रॉन्ग आइडिया है। अच्छा ये बताइए, क्या इस दुनिया में हम अपनी मर्जी से आए या अल्लाह की मर्जी से आए? चलिए मिसाल दे रहे हैं, मिसाल से इसको समझ लीजिए। जब अल्लाह अब्दुल्ला को पैदा कर रहा था, क्या उस वक्त अल्लाह ने अब्दुल्ला की मर्जी पूछी थी? ऐ अब्दुल्ला, हम तुम्हें पैदा करना चाहते हैं, बताओ कि हम तुम्हें पैदा करें या नहीं। जब अल्लाह अब्दुल रहमान को पैदा कर रहा था, क्या उस वक्त अल्लाह ने अब्दुल रहमान की मर्जी पूछी थी? नहीं ना, नहीं पूछी थी। क्या अब्दुल रहमान, हम तुम्हें पैदा करना चाहते हैं, बताओ क्या तुम्हारी मर्जी है? क्या अल्लाह ने इस तरह उसकी मर्जी पूछी थी?
जब अल्लाह ने उसकी मर्जी नहीं पूछी, बस अल्लाह को पैदा करना था, अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो जब आना हमारी मर्जी नहीं, जाना हमारी मर्जी नहीं, तो हम आज़ाद कहाँ है? हम आज़ाद नहीं है। ये हमारी गलत सोच है। और एक बात याद रखना, जो इंसान इस दुनिया में ये माइंडसेट बना करके चलेगा, ये सोच ले करके चलेगा, वो इंसान खुद तो डूबेगा ही, साथ में दूसरों को भी डुबाएगा। हर इंसान आज़ाद है, हर आदमी आज़ाद है। इसके पीछे इंसान का मकसद क्या छुपा हुआ है, इसके पीछे इंसान की सोच क्या छुपी हुई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे इंसान का मकसद छुपा हुआ है, माल कमाओ, माल कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, माल का मूड बनाओ, माल का मूड बनाओ, चाहे जिस रास्ते से आए, चाहे वाइट मार्केट से आए या ब्लैक मार्केट से आए, सफेद बाजार से आए या काला बाजार से आए, लीगल तरीके से आए या इल्लीगल तरीके से आए, जायज तरीके से आए या ना जायज तरीके से आए, बस माल आना चाहिए, माल चाहे जिस मार्केट से आए। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जितनी दौलत होगी, हमारे पास जितना रुपया पैसा होगा, हम उतनी खुशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये इंसान का मकसद छुपा हुआ है, ये इंसान की सोच छुपी हुई है। ये देखो शराबी है शराबी, ये देखो जुआरी है जुआरी। लोग शराब में क्यों डूबते हैं? क्या कारण है कि लोग शराब में डूबते हैं? उसकी अंदर की वीरानी उसे शराब की तरफ लेके जाती है, उसकी अंदर की वीरानी उसे बुराई की तरफ लेके जाती है, उसकी अंदर की वीरानी उसे बर्बादी की तरफ लेके जाती है। उस अंदर की वीरानी को शराब के जरिए से दूर करना चाहते हैं, उस अंदर की वीरानी को बुराई के जरिए से दूर करना चाहते हैं, उस अंदर की वीरानी को बर्बादी के जरिए से दूर करना चाहते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अरे बाहर ना दे, बाहर ना दे, बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे अंदर पड़ा हुआ है, सब कुछ तेरे अंदर पड़ा हुआ है। इधर अल्लाह को बसा, इधर अल्लाह को बसाने के बाद कांटों की सेज पर तुम्हें नींद आएगी। इधर अल्लाह को बसाने के बाद सूखी रोटी में भी अल्लाह पराठे का मज़े नसीब फरमाएगा। इधर अल्लाह को बसाने के बाद आग के अंगारों में भी तुम फूलों के मज़े महसूस करोगे। इधर अल्लाह को तो बसा, इधर अल्लाह को बसा। अल्लाह को पाने के बाद कोई हार नहीं होती, अल्लाह को खो देने के बाद कोई जीत नहीं होती। जिसको अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला, जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ ना मिला। जिसने अल्लाह को खो दिया उसने अपना सब कुछ खो दिया। एक इंसान नशे का धंधा करता है, इल्लीगल काम करता है, नाजायज काम करता है। अच्छा ये बताइए, क्या वो अपनी जिंदगी में कभी खुश रह सकता है? कभी खुश नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी खराब हो गई, कितने घर बिखर गए, कितने खानदान तबाह हो गए, कितने नौजवानों की जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो गई। क्या कभी वो खुश रह सकता है? कभी खुश नहीं रह सकता। चलिए आपको मुहर्रम के महीने की तरफ लेके चलते हैं। भाई मुहर्रम का महीना किधर है? मुहर्रम का महीना इधर या इधर? इधर वाला नहीं भाई, जो सामने वाला मुहर्रम का महीना ये नहीं। कहानी इसकी है, स्टोरी पीछे वाली मुहर्रम की है। चलिए मुहर्रम के महीने की तरफ लेके चलते हैं। मुहर्रम के महीने को याद कीजिए, वो करबला के मैदान को याद कीजिए, करबला के मैदान के एक एक रील को याद कीजिए, करबला के मैदान के एक एक सीन को याद कीजिए।
करबला के मैदान के एक एक मंजर को याद कीजिए, करबला के मैदान के एक एक लोकेशन को याद कीजिए, करबला के मैदान के एक एक रील को याद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कामयाबी क्या है। और आपको यह भी पता चलेगा करबला के मैदान के एक एक मंजर कितना खतरनाक था, करबला के मैदान के एक एक लोकेशन कितना डेंजर था, करबला के मैदान के एक एक सीन कितना भयंकर था। एक तरफ यजीद है, दूसरे तरफ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। एक तरफ यजीद को देखो, दूसरी तरफ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखो। यजीद ने इस दुनिया में फतह का झंडा गाड़ा, क्या मत तक के लिए उसके माथे पे जिल्लत का निशान बन गई। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना सर कटा के नेज़े पे चढ़ाया, क्या मत तक के लिए कामयाबी का सेहरा अपने माथे पे बांध लिया। क्यों? वो इसलिए कि यजीद ने इस दुनिया की बाजी को जीता पर अल्लाह को लेके हार गया, और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस दुनिया के बाजी को हारा पर अल्लाह को लेकर के जीत गया। अल्लाह को नाराज करके इस दुनिया के बाजी को जीतना कोई जीत नहीं है, कोई जीत नहीं है, कोई जीत नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया के बाजी को हारना कोई हार नहीं है, कोई हार नहीं है, कोई हार नहीं है। बाजीगर उसे नहीं कहते जो अल्लाह को नाराज करके इस दुनिया के बाजी को जीत ले जाए। बाजीगर तो उसे कहते हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया के बाजी को हार जाए, हार जाए। वो क्या घर है जो मिट जाए, वो क्या जिंदगी है जो खत्म हो जाए, वो क्या सेहत है जो बीमारी खा जाए, वो क्या जवानी है जो बुढ़ापे का शिकार हो जाए, वो क्या रात है जिसकी सुबह हो जाए, वो क्या दिन है जिसका उजाला हो जाए। अच्छा ये बताइए, क्या इन सब चीज़ों की कुछ हकीकत है? कुछ भी हकीकत नहीं है। अपने दिमाग में जोर दे के देखो तो पता चलेगा कि इन सब चीज़ों की कुछ भी हकीकत नहीं है। एक भरम है, एक भरम, एक छलावा है, छलावा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। एक कड़वा सच बयान कर रहा हूँ, कड़वा है भाई, लेकिन ये दुनिया की हकीकत है। कड़वा है मगर ये दुनिया की सच्चाई है। अगर आज आपने इस कड़वे जहर के प्याले का एक घोट भी पी लिया ना, तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी कामयाब, समझ लेना कि आपकी नैया पार। कड़वा सच क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। बेटा भी कहता है मर जाए बाबा, बेटी भी कहती है मर जाए अब्बा, बेगम भी कहती है मर जाए ये बुढ़ा, बेगम बीबी भी कहती है मर जाए ये बुढ़ा। मौलाना साहब हमारे अब्बा हुजूर के लिए जरा रहम की दुआ कर दीजिए। क्या मतलब है रहम की दुआ कर दीजिए? ताकि हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। हाय 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 हाय, जिसके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी सूद से तो कभी रिश्वत से तो कभी झूठ से तो कभी दगा से तो कभी बेईमानी से तो कभी शैतानी से तो कभी धोखे से तो कभी गबन से तो कभी जुल्म से तो कभी सितम से तो कभी किसी के पेट पर खंजर गाड़ कर तो कभी किसी की बेटी की चुनरी उतार कर, जिसके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, जिसके लिए तूने सोने चांदी के महल तैयार किए, जिसके लिए तूने सुहाने ख्वाब देखे थे, आज वही तुम्हें डस रहे हैं काले नाक की तरह।
हराम खाने वाली औलादें कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम के टुकड़ों पर पलने वाली औलादें कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम की तामीर की हुई बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाच गाने में डूब जाओ, रंगो रूप में डूब जाओ, शराब में डूब जाओ, चरस गांजे में डूब जाओ, हीरोइन से में डूब जाओ, कुकिंग से में डूब जाओ, ड्रग्स में डूब जाओ। जब हर गुनाह से बाहर आओगे ना तो पहले से भी आपका दिल ज्यादा बेचैन होगा। जब हर गुनाह से बाहर आओगे ना तो पहले से भी आपका दिल ज्यादा बेकरार होगा। फिर बाद में ये मत कहना कि ये देखो नाच गाने में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला, रंगो रूप में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला, चरस गांजे में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला, हीरोइंस में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला, कोकीन्स में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला, ड्रग्स में डूब गए, इसमें हमको सुकून मिला। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह भी कुछ कह रहा है। दलील सूरह राद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो ए दीवानो, सुनो सुनो ए मस्तानो, सुनो सुनो ए गफलत की चादर ओढ़े हुए इंसानों, जहां तुम सुकून तलाश कर रहे हो वहां सुकून नहीं है। शराब में सुकून नहीं, चरस गांजे में सुकून नहीं, नाच गाने में सुकून नहीं, रंगो रूप में सुकून नहीं। सुकून कहाँ है? कुरान आगे जवाब दे रहा है, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छाव में आ जाओ। ए तुमको इज्जत मिलेगी, ए तुमको राहत मिलेगी, ए तुमको करार मिलेगा, ए तुमको सुकून मिलेगा, वरना कहीं तुमको सुकून नसीब नहीं होगा। और माए और बहने, अगर आप पिंडाल में मौजूद हैं तो ये पॉइंट मैं आपके लिए बयान कर रहा हूँ, आप भी जरा ध्यान से सुन लें। फिरौन के दरबार में फिरौन की एक बांदी रहती थी, मुसलमान हो गई। फिरौन को पता चल गया उसकी बांदी मुसलमान हो गई। फिरौन ने दरबार सजाया, बड़े कड़े के अंदर तेल गरम किया, बांदी को बुलाया और उससे कहा तू मुसलमान हो गई है, मूसा के रब पे ईमान ले आई है? कहा हाँ मैं मुसलमान हो गई हूँ, मूसा के रब पे ईमान ले आई हूँ। फिरौन ने कहा पलट जा, हम तुझे छोड़ देंगे, बख्श देंगे। बांदी ने क्या जवाब दिया? बांदी ने कहा ये हो नहीं सकता। तब फिरौन ने कहा अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। कहा ठीक है। क्या डुप्लीकेट ईमान था? क्या फ्रेंड लवली वाला ईमान था? क्या लिपस्टिक वाला ईमान था? क्या सोने वाला ईमान था? नहीं, अपने सच्चे ईमान की मोहब्बत का इजहार करती है। फिरौन के दरबार में फिरौन के सामने खड़ी होकर फिरौन को चैलेंज करती है, अपने सच्चे ईमान के प्यार का इकरार करती, अपने सच्चे ईमान का सौदा नहीं करती, अपने सच्चे ईमान का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये बताइए ये ताकत आई कहाँ से? ये हिम्मत आई कहाँ से? ये जुर्रत आई कहाँ से? ये बहादुरी आई कहाँ से? ये जोश आया कहाँ से? ये दीवानगी आई कहाँ से? ये जुनून आया कहाँ से? यकीनन यकीनन आपका जवाब यही होगा कि ताकत
उसके ईमान से आई, हिम्मत उसके ईमान से आई, बहादुरी उसके ईमान से आई, जुर्रत उसके ईमान से आई, जोश उसके ईमान से आया, दीवानगी उसके ईमान से आई, जुनून उसके ईमान से आया। जिस इंसान के ईमान की दीवारें पक्की हो, सुनामी लहरों से भी ज्यादा जोशीला हो, क्या दुनिया का तूफान उसका मुकाबला कर सकता? नहीं कर सकता। जिस इंसान के ईमान की दीवारें पक्की हो, क्या दुनिया की आंधी उसका मुकाबला कर सकती? नहीं कर सकती। जिस इंसान के ईमान की दीवारें कच्ची हो, सुनामी लहरें तो क्या, दुनिया का मामूली हवाओं का झोंका भी उसे पत्ते की तरह उड़ा लेके जाएगा। जालिम फिरौन ने बड़ी बेटी को पकड़ा, खोलता हुआ तेल के अंदर डालने ले जा रहा था। इतने में बड़ी बेटी चिल्ला उठी, माँ! अल्लाह अकबर! ये लफ्ज सुनते ही कैसा लगता है, कलेजा फट जाता है, जिगर मुंह को आ जाता है, कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न जाने इस लफ्ज के अंदर कितना दर्द है, न जाने इस लफ्ज के अंदर कितना प्यार है, न जाने इस लफ्ज के अंदर कितनी मोहब्बत है, न जाने इस लफ्ज के अंदर कितना प्यार है। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपने सीने के दरवाजे को खोल देती है। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देती है। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपने ममता के दरवाजे खोल देती है, गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है। ये एक माँ का दर्द है, ये एक माँ का प्यार है, ये एक माँ की मोहब्बत है, ये एक माँ का ममता है। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपनी औलाद की सारी गलतियों को भुलाने के लिए तैयार। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपनी औलाद की सारी नादानियों को माफ करने के लिए तैयार। जब औलाद माँ पुकारती है, माँ अपनी औलाद की सारी शरारतों को भुलाने के लिए तैयार। ये माँ होती है, ये माँ है, ये एक माँ का दर्द है, ये एक माँ की मोहब्बत है। वो कैसी औरत थी, वो कैसी माँ थी जो बादशाहों की बादशाह भी उसे वर गला ना सके, जो अमीरों की इमारत भी उसे बहका ना सके, जो रईसों की दौलत भी उसे खरीद ना सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं फिरौन की बांदी का ईमान कितना हाई लेवल का था, उसका ईमान कितनी हाई क्वालिटी का था, उसका ईमान कितने ऊंचे दर्जे का था। एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और उसका आंसर भी, उसका जवाब भी बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताइए, क्या अपनी मर्जी पूरा करने में सुकून है या अल्लाह की मर्जी पूरा करने में सुकून है? सुकून कहाँ है? दलील सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 103। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 103। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। सूरह साफ़ात सूरह नंबर
37 आयत नंबर 103। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मेरे बेटे, तेरा ज़बह करने का टाइम आ चुका है, क्या कहते हो? बेटे ने कहा, बस जल्दी करो। इब्राहिम समझ रहे हैं शायद बेटे को पता नहीं कि मैं इसे क्या कह रहा हूँ। कहा, मेरे बेटे, तुम्हें खबर है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? कहा, हमें खबर भी है, हमें पता भी है, अब बस जल्दी करो, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, आपके बदले में अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह तो आपसे बेहतर है, दुनिया के बदले में जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो दुनिया से बेहतर है, अब बस जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? मिना के पहाड़ सकता तारी है, हवाएं थम चुकी है, सूरज मदहोश हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रुपया पैसा में सुकून होता, दौलत में सुकून होता, अपनी मर्जी को पूरा करने में सुकून होता, नहीं नहीं नहीं, रुपया पैसा में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, अपनी मर्जी को पूरा करने में सुकून नहीं। सुकून कहाँ है? अल्लाह की मर्जी को पूरा करने में सुकून है। और लास्ट में 2 या 3 जुमले कहकर मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम कर रहा हूँ। ये 2-3 जुमले को बहुत ध्यान से सुन लेना और ये समझ लेना कि आज की तकरीर का जो मेन गिफ्ट है, जो तोहफा मैं देना चाहता हूँ, बस यही है और इसको अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लेना। अब बहुत ध्यान से इस जुमले को सुनना। जिस जिंदगी की हम खोज कर रहे हैं ना, वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस जिंदगी की हम तलाश कर रहे हैं ना, वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस जिंदगी की हम तमन्ना कर रहे हैं ना, वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया आइडियल होम नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये दुनिया आइडियल होम क्यों नहीं है, तो हमारा जवाब यही होगा कि इस दुनिया के बनाने वाले ने इस दुनिया को आइडियल होम नहीं बनाया। इस दुनिया के बनाने वाले ने इस दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल बनाया। हम सब यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, हम सब यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, हम सब यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। आखिर में दुआ होगी, या रब्बल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को, हम जुमला मुसलमानों को सुकून जैसे लाजवाल नियामत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौलाए करीम, हमें से जो बीमार है अल्लाह तो उनको बीमारी से शफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौलाए करीम, हमें से जो मस्जिद से दूर है अल्लाह तो उनको मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौलाए करीम, हमें से जो कर्जेदार है अल्लाह तो उनके कर्जे की अदायगी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।